हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं अनमोल ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जानने वाले हैं क्लास 12th के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के टॉपर बच्चे की जो ज्योग्राफी की कॉपी है, ठीक है, टॉपर बच्चे की जो भूगोल की कॉपी है उसको एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कॉपी में आखिर किस तरह से लिखे हैं जिससे कि हमारे मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएँ। ठीक है, तो इसी चरण में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको आप अगर अपने कॉपी को लिखते समय एग्ज़ाम में अपनाते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। तो ठीक है, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने टॉपर भैया की जो कॉपी है कि आखिर किस तरह एग्ज़ाम की जो कॉपी है उसमें लिखें जिससे कि अपने मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएँ। तो ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है, ठीक है, क्लास 12 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड अजमेर है, उसकी जो उच्च माध्यमिक परीक्षा है क्लास 12 की, ठीक, क्लास 12 की, उसकी आज भूगोल की जो कॉपी है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, और यदि आप चाहते हो कि इसी चरण में अपन राजनीति विज्ञान या फिर किसी दूसरी जो आपकी जो कॉपी है, विषय है, उसको अगर आप चाहते हो कि उसकी भी वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो भूगोल का जो पेपर होता है वो 56 नंबर का होता है। ठीक है, राजस्थान में 56 नंबर का पेपर होता है। देखिए, ये 2022 की कॉपी है, 2022 की कॉपी है। ठीक है, और देखने वाले हैं कि आखिर किस तरह से कॉपी में लिखें। देखिए, आ चुकी है आपके टॉपर भैया की कॉपी की आखिर किस तरह से एग्ज़ाम में लिखें। तो देखिए, इस बच्चे की सबसे पहले तो आप राइटिंग देख सकते हो कि राइटिंग कितनी साफ़ सुथरी है। देखो, है ना, कोई भी ऐसा शब्द नहीं दिखेगा कि आपको कटा पिटा या कहीं से आपको अलग दिख जाए। ठीक है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरी राइटिंग में आपको लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखना है। साफ़ सुथरी जो आपकी हैंड राइटिंग है ना, साफ़ सुथरी आपकी जो हैंड राइटिंग है उसमें आपको लिखना है। बिल्कुल भी काटा फीटी नहीं करनी है। यदि आपको थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो आपको हल्के हाथ से, है ना, हल्के पेन से उसको इस तरह से काट देना है। ठीक है, हल्के तरह से, यानी एग्जामिनर है उसको दिखे नहीं। तो पहला पॉइंट आपका क्या होगा कि आपको जो साफ़ सुथरी राइटिंग है उसका आपको अपनी कॉपी में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट इसके अलावा देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने किस तरह से लिखा हुआ है, बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना, यानी पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी के अलावा इसने सीक्वेंस में लिखा हुआ है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि देखिए पहला यहाँ पर कर दिया, दूसरा यहाँ पर कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको बिल्कुल सीक्वेंस में आंसर देना है। ठीक है, सीक्वेंस में आंसर देना है और आपको साफ़ सुथरी जो हैंड राइटिंग है उसका प्रयोग करना है। तो देखिए, यहाँ पर था पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और देखिए, एग्जामिनर ने भी बिल्कुल ऐसे नंबर दिए हैं, फटाफट, है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आता है दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए इस बच्चे ने इस तरह से लिखा हुआ है ना, दूसरा क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर बच्चे ने क्या किया है, हाईलाइट भी किया हुआ है। देखिए, हाईलाइट, जैसे ये पॉइंट उसको दिखाना है तो यहाँ पर बच्चे ने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, हाईलाइट भी किया हुआ है। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी है वो करना है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए दूसरे क्वेश्चन में ब्राज़ील में कुछ जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। तो आप यहाँ पर भी जैसे फेजेंडा शब्द इंपॉर्टेंट है तो आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर देना है। इस तरह से आपको लिखना है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट कौन सा अपनाना है? दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो अपनी कॉपी है ना, आपको जो अपनी कॉपी है, जैसे पेपर खंडों में बटा होता है उसी तरह आपकी जो अपनी कॉपी है उसको भी खंडों में बांटना है। ठीक है, जैसे खंड ए, है ना, खंड पहला, खंड ए जैसे होता है, या खंड अ होता है, इस तरह से आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस तरह से आपको अपनी कॉपी है वो खंडों में बांटनी है। ठीक है, अब देखिए, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर का जो आपकी कॉपी है उस पर एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और देखिए इस बच्चे ने भी बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा हुआ है। और पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अब तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन देखिए, है ना, इसी तरह से लिखा हुआ है उसने। और आगे देखिए फुटकर व्यापार वगैरह इस तरह से, यानी एग्जामिनर ने भी बिल्कुल डीप में जाकर इस बच्चे की कॉपी चेक की है तभी जाकर इसको पूरे नंबर मिले हैं। तो आपको गहन विश्लेषण करके ही उत्तर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप जो NCERT है, ठीक है, NCERT की जो बुक है उसको गहन अध्ययन करना है जिससे कि आप आंसर है वो उदाहरण सहित दे सको। ठीक है, उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है। और आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्या होती है कि आपको जो शब्द सीमा है उसका विशेष ध्यान रखना है। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है।
जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही जवाब देना है, ज़्यादा बाहर की चीज़ नहीं बतानी है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके जो नंबर हैं वो कटने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला हो गया, कॉपी जितनी साफ़ सुथरी होगी आपको मार्क्स है वो इतने ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है, मार्क्स उतने ही अच्छे मिलेंगे। और इसके अलावा जो कॉपी है उसको खंडों में क्या करना है, बांटना है और उसको हाईलाइट भी कर देना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इस बच्चे की जो हैंड राइटिंग है वो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी दिख रही होगी और एग्जामिनर के द्वारा देखिए कॉपी बिल्कुल डीप में यानी गहराई में जांची गई है। जो रेड पेन आपको दिख रहा है ये एग्जामिनर का क्या है, पेन है, इससे आपको यहाँ पर ये जांची गई है। और देखिए नंबर भी पूरे के पूरे दिए गए हैं, नंबर भी पूरे के पूरे यहाँ पर दे दिए गए हैं, ठीक है। इस तरह से उस बच्चे ने लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन 10 है, इस तरह से यानी उसने जो आंसर होते हैं उनके बीच भी गैप रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी लाइन ना छोड़ें, कॉपी बहुत बड़ी आती है तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल सीक्वेंस में और आपको थोड़ा थोड़ा गैप रख के कॉपी है जो साफ़ सुथरी रखनी है, ठीक है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट आपको सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है। क्या है तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जो अपनी कॉपी है उसमें डायग्राम्स, आपको जो डायग्राम्स होते हैं डायग्राम्स का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, डायग्राम्स का इस्तेमाल करना है। जैसे आपकी भूगोल की कॉपी है तो उसमें आपको मैप बना के दिखाना है, जैसे इंडिया का मैप दिखा दो, है ना, इंडिया का मैप दिखा दो। और आपकी जो केमिस्ट्री वगैरह है, केमिस्ट्री की हो गई, है ना, और बायोलॉजी की हो गई या फिर कोई दूसरी कॉपी हो गई, विज्ञान की कॉपी हो गई, तो उसमें क्या है आपको जो डायग्राम्स हैं वो बिल्कुल बना के दिखाना है आपको, है ना, जो पेंसिल होती है उससे। तो इससे क्या है कि एक आपकी कॉपी सबसे अलग दिखेगी। जब आपकी कॉपी सबसे अलग दिखेगी तो एग्जामिनर का आपकी कॉपी पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इससे भी आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत बढ़ जाती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप अपनी कॉपी में लिखते हो तो आपके जो नंबर हैं बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है और यहाँ पर मानव भूगोल के जो उप क्षेत्र हैं वो पूछे गए हैं, तो केवल उसी को आंसर को लिखना है, आपको इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो एग्जामिनर है उसने भी पूरे के पूरे मार्क्स दिए हुए हैं। आगे देखिए इस कॉपी में बिल्कुल भी काट पीट नहीं दिख रही है और ये बिल्कुल डीप में जांची हुई कॉपी है। और देखिए यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चे ने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है ना, हाईलाइट किया हुआ है कि सीमांत श्रमिक, और यहाँ पर डैश करके भी बताया हुआ है और यहाँ पर परिभाषा लिख दी गई है ना, 183 दिन वाले जो होते हैं उससे कम यानी काम करता है वो सीमांत श्रमिक होता है, इस तरह से उसने लिखा हुआ है। और देखिए बिल्कुल डीप में, और यहाँ पर परसेंटेज भी लिखा हुआ है, तो इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पर मुख्य श्रमिक है, इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो आपकी कॉपी को बिल्कुल डीप में जांचता है और आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर उस आगे से छूट गया था इसलिए यहाँ पर दिया गया है। और दो प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, और सहत बस्तियाँ, प्रकीर्ण बस्तियाँ यहाँ पर ऐसे बताए गए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगला पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए अगर आपकी जो कॉपी है उसमें अथवा के जो जैसे क्वेश्चन आते हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं, अथवा के जो क्वेश्चन होते हैं, तो आपको पहला क्वेश्चन होता है वो तो सिंपल होता ही है, लेकिन उसके नीचे अथवा में ना, उनके नीचे अथवा में भी क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, तो आपको उसका आंसर डायरेक्ट नहीं लिख देना है, उससे ऊपर आपको इस तरह से अथवा जो लिखना है, इससे कि एग्जामिनर है उसको पता चले कि आपने जो आंसर किया है वो अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इससे उसको पता चलेगा। और इसके अलावा देखिए एक और पॉइंट देखिए, चौथा जो पॉइंट है कि आप जैसे कॉपी होती है ना, कॉपी में आप जैसे अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं कि आप मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में क्या अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, अंतर स्पष्ट करें, या फिर पूछ लिया जाता है चलवासी पशुचारण या वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट करें। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहला आपको इस तरह से टेबल बनानी है, और यहाँ पर लिख देना है जैसे वाणिज्य, है ना, वाणिज्य पशुधन पालन, यहाँ पर लिख देना है चलवासी पशुचारण। इस तरह से आपको लिखना है जिससे कि आपकी जो कॉपी है बहुत ज़्यादा अलग दिखेगी, है ना, बहुत ज़्यादा अलग दिखेगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर उदाहरण भी दे देना है, इससे अंतर वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ, गारंटी देता हूँ। और आगे देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह से हाईलाइट किया हुआ है, इस तरह से आपको अपनी जो कॉपी है बहुत साफ़ सुथरी लिखनी है और यहाँ पर गहन अध्ययन आपको करना है।
और देखिए यहाँ पर भी अथवा लिखा हुआ है, ठीक है, अथवा लिखा हुआ है। इस तरह से अगर आप अपनी कॉपी में लिखते हो तो आपके जो नंबर हैं बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं, ठीक है, आने वाले हैं। और देखिए लास्ट में देखिए इस बच्चे ने जो क्वेश्चन आगे छूट गए थे उनका भी आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। मैथ वाले जो बिंदु हैं उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है ज्योग्राफी में, ठीक है, ज्योग्राफी में विशेष ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर रोपण कृषि किसे कहते हैं और उसकी विशेषताओं को पूछा गया है। तो देखिए रोपण कृषि का अभिप्राय, तो यहाँ तक तो इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, उसका अभिप्राय लिखा हुआ है, यानी उसका परिचय लिखा हुआ है कि रोपण कृषि किसे कहते हैं। और इसके अलावा इसकी विशेषता जो है वो इसकी विशेषता जो है वो किसमें दी है, पॉइंट्स में इसकी विशेषता लिखी हुई है। देखिए पॉइंट्स में लिखी हुई है, ये आपको दिख रहा है, यानी कम से कम 5 या 6 पॉइंट तो आपको याद करके जाने ही जाने हैं। और देखिए यहाँ पर क्षेत्र भी लिखे हुए हैं। देखिए किस तरह से सीक्वेंस में लिखा हुआ है, यानी रोपण कृषि का जो एक तरह से परिचय है कि रोपण कृषि से क्या अभिप्राय है वो लिखा, फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं लिखी और विशेषताओं के बाद उसके क्षेत्र लिखे। इससे क्या होगा, देखिए और क्षेत्र भी जो है वो भी पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, जिससे कि आपकी जो एग्जामिनर है वो बिल्कुल आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर दे देने वाला है। देखिए यहाँ पर भी देखिए पूरे के पूरे 4 नंबर इस बच्चे को मिल गए हैं, यानी पूरे के पूरे 4 नंबर इस क्वेश्चन के इसको मिल गए हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को इधर उधर से या फिर सीक्वेंस में नहीं करते तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर नहीं मिलते। देखिए और आगे है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए ये आपके बड़े वाले क्वेश्चन है, बड़े वाले क्वेश्चन में आपको तभी कटने हैं नंबर जब आप सीक्वेंस में नहीं लिखते हो। तो देखिए जनसंख्या जो वितरण होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक किस तरह से लिखे हुए हैं देख सकते हो यहाँ पर। देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है औद्योगिकरण, है ना, औद्योगिकरण को हाईलाइट किया हुआ है इसने और इस तरह से इसने लिखा हुआ है। देखिए आगे है, और देखिए इसके अलावा ऐसा नहीं कि आपको जो किताबी भाषा है वही आपको रटी रटाई इसमें लिखनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको थोड़े बहुत अपने जो विचार हैं, आपने जो पढ़ा हुआ है उसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो, अपनी भाषा का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नगरीकरण, इसको भी हाईलाइट किया हुआ है और इस तरह से इसने लिखा हुआ है। आगे देखिए, आगे है, आगे भी इसी तरह से देखिए खनिज है, औद्योगिकरण है, ठीक है, ये आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर इसके 3 नंबर मिले हुए हैं, 3 नंबर मिले हुए हैं, शायद ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, इसलिए 3 नंबर मिले हैं। और देखिए इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो मैप के जो बिंदु हैं उनको डायरेक्ट मैप पर दर्शाकर आ जाते हैं, और कॉपी में उनका कोई भी जिक्र नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने, ये भी बहुत खासियत है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, तो मानचित्र में देखें, यानी क्वेश्चन नंबर 21 है उसको कहाँ पर देखें, मानचित्र में देखें। और बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट मैप में लिख देते हैं उन आंसर को, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको इस तरह से भी लिख देना है जिससे कि एग्जामिनर को पता चले कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो कहाँ पर है, वो है आपके मानचित्र में। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो मैप में आप देख सकते हो। इस तरह से इस बच्चे की जो कॉपी है, देखिए अब देखिए मैप किस तरह से यहाँ पर भरना है। तो देखिए ये है इंडिया का मैप, ज्योग्राफी में इंडिया का मैप आता है, प्लस आपका जो विश्व का जो मैप है, दोनों मैप आपको ज्योग्राफी भूगोल 2025 में देखने को मिलेंगे। देखिए इस तरह से आपका जो मैप है वो आएगा। देखिए यहाँ पर जो राज्यों की सीमा है वो नहीं आएंगी, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इस बच्चे ने लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरी राइटिंग में, है ना, साफ़ सुथरी राइटिंग में। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको ऐसे पॉइंट्स में नहीं, आपको मैं बताऊँगा, आपको इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, इस तरह से आपको हाईलाइट करके लिखना है, यानी एक तरह से त्रिभुज सा बना सकते हो, छोटा सा त्रिभुज सा बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो थोड़ा बहुत इधर उधर का क्षेत्र है वो भी इसमें आपको क्या हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे हाईलाइट करके आप जैसे खेतड़ी है वो लिख सकते हो, यानी खेजड़ी है वो लिख सकते हो इस तरह से। यहाँ पर लिखा हुआ है भीलवाड़ा, उदयपुर, सिंह भूमि, बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग, और यहाँ पर पूरे के पूरे 2 नंबर इसको मिल चुके हैं। आगे देखिए, आगे है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया का मैप है, और इस बार 2025 में आपके दोनों मैप आने वाले हैं, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको इस तरह से कॉपी आपको लिखनी है। और यदि आप चाहते हो कि ऐसी ही दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो बनाई जाए, यानी दूसरे टॉपर्स की भी जो कॉपी है वो आपको दिखाई जाए कि राजनीति विज्ञान में आप फिर टॉपर कैसे लिखते हैं, ठीक है, राजनीति विज्ञान है, और आपकी जो भूगोल तो हो ही गई, हिंदी है, इंग्लिश है, इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।